नंबर 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हैं। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना। ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण करने में समर्थ तथा स्वतंत्र है। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान अर्थात कर्म का वर्णन किया। अब इस 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान अर्थात कर्म योग का वर्णन करते हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान ने 4 प्रकार से समता की महिमा कही है। क्षमता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी कभी नाश नहीं होता। समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता, और समता का थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो वह कल्याण कर देता है। जीवन में थोड़ा सा भी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता। भय कितना ही महान हो उसका नाश हो जाता है। असत को सत्ता और महत्ता देने से महान समता भी स्वल्प हो जाती है और स्वल्प भय भी महान हो जाता है। यदि हम असत को सत्ता और महत्ता न दें तो समता महान और भय स्वल्प नष्ट हो जाता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। हे कुरु नंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यद् स्थितिवादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गतिं प्रति। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है।
ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। भोग और ऐश्वर्य संग्रह की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है। सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा। इसलिए भगवान निष्काम भाव अर्थात योग का अन्वय व्यतिरेक से वर्णन करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वे तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है, उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से अतीत जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मिलने और बिछुड़ने वाले संसार से संबंध विच्छेद करके तू नित्य रहने वाली चिन्मय सत्ता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर। योग अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम अर्थात प्राप्त वस्तु की रक्षा की कामना का भी त्याग कर दे, क्योंकि कामना मात्र बंधन कारक है। पहले 42वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मनुष्य वेदवादरता अर्थात वेदोक्त सकाम कर्मों में रुचि रखने वाले होते हैं, उनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती, कारण कि व्यवसायात्मिका बुद्धि के लिए निष्काम होना आवश्यक है। वेद तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को तीनों गुणों से रहित होने की आज्ञा देते हैं। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। वेदोक्त सकाम अनुष्ठानों को करने वाले मनुष्यों को योगक्षेम की प्राप्ति नहीं होती और वे संसार चक्र में पड़े रहते हैं। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। संसार चक्र में पड़ने का कारण वेद नहीं है, प्रत्युत कामना है। भगवत परायण साधक को भोग और संग्रह की कामना तो दूर रही, योगक्षेम की भी कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरे परायण होकर योगक्षेम की भी कामना का त्याग कर दे, अर्थात सांसारिक अथवा परमार्थिक कोई भी कामना न रखकर सर्वथा निष्काम हो जा। भगवान के समान दयालु कोई नहीं है। वे कहते हैं कि भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उनके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को दूर कर देता हूँ। मच्चितः सर्व दुर्गानि मत प्रसादत तरिष्यसि। और उनका उद्धार भी कर देता हूँ। तेषामहं समुद्धर्ता। अतः भगवान के भजन में लगे हुए साधक को अपने साधन तथा उद्धार के विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यावानर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। इस श्लोक में ऐसे महापुरुष का वर्णन हुआ है जिसे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है। परम विश्राम की प्राप्ति होने पर फिर किसी क्रिया तथा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है।
ऐसे महापुरुष को ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है कि जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है वही वास्तविक ब्राह्मण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्स्वकर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। करना मनुष्य के अधीन है और होना प्रारब्ध अथवा परमात्मा के अधीन है। प्रारब्ध से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य को जो कुछ मिला है उसे अपने भोग में न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तो आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में द्वेष होना स्वाभाविक है। राग द्वेष के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना असंभव है। राग द्वेष के न रहने पर जो समता आती है उस समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। समता को ही योग कहा जाता है। कर्म तो कर्ण सापेक्ष है पर योग करण निरपेक्ष है। इस समता रूपी योग में स्थित साधक कभी विचलित अर्थात योग भ्रष्ट नहीं होता। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धा शरण मनविच्छ कृपणा फल हेतवा। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही अत्यंत निकृष्ट है। अतः हे संजय, तू बुद्धि अर्थात समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला अविनाशी है और कर्म आदि अंत वाला नाशवान है, फिर उनकी तुलना हो ही कैसे सकती है। इसलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युतः कर्म और कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला और योग का आश्रय मुक्त करने वाला है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। बुद्धि अर्थात समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का ही त्याग कर देता है। अतः तू योग अर्थात समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से नहीं बंधता अर्थात मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है। पूर्व श्लोक में आया है कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है। इसलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए अर्थात कर्म योग का आचरण करना चाहिए। महत्व योग अर्थात समता का है, कर्मों का नहीं। कल्याण करने की शक्ति योग अर्थात कर्म योग में है, कर्मों में नहीं। बुद्धि योग और बुद्धि योग ये तीनों ही शब्द गीता में कर्म योग के लिए आए। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। समता में स्थित होकर कर्म करने वाले अर्थात कर्मयोगी साधक जन्म मरण से रहित होकर
परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मिलने और बिछड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना और अपने लिए मानना मोह है। इस मोह रूपी दलदल से वैराग्य होने पर अर्थात राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। सुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धि तदा योगं वाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। पूर्व श्लोक में सांसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीखे हुए अनुभवहीन ज्ञान के त्याग की बात करते हैं। ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक हैं। शास्त्रीय मोह के कारण साधक द्वैत, अद्वैत आदि मतभेदों में उलझकर खंडन मंडन में लग जाता है। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ निश्चय होने पर साधक सुगमता पूर्वक इस दोनों प्रकार के मोह से तर जाता है।